कंबोडिया में हाल ही में संपन्न हुए इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल मैच सीरीज 2024 में रतनगढ़ की मूलतः ममता रेगर ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर भारत का परचम विदेशों में लहराया है, जिससे भारत का मान भी विदेशों में बढ़ा है। जी हां, ममता रेगर ने अपने शानदार प्रदर्शन के साथ वहां बेस्ट प्लेयर का खिताब भी अपने नाम किया है और इसी के साथ वो रातों रात हर घर में प्रसिद्ध हो गई है। ममता रेगर मूलतः रतनगढ़ निवासी है और आज हम इनसे मिलते हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ममता जी, मैं जानना चाहूंगी कि आप कहां से बिलोंग करती हैं, आपका निवास स्थान कहां से है और आपकी ये शुरुआत कहां से हुई? मेरा निवास स्थान रतनगढ़ ही है। फिलहाल हम सरदार शहर रहते हैं और मेरी शुरुआत स्विमिंग से हुई थी 2019 में। 2019 में आपने स्विमिंग से शुरुआत की थी, तो अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं, कहाँ से आपने पढ़ाई शुरुआत की? अभी मेरी चल रही है साथ में ही। अच्छा, क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी मैं बीए फाइनल ईयर में हूँ, साथ में गवर्नमेंट जॉब से हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब से हैं, तो आपको कैसे लगा कि हमें ऐसे पार्टिसिपेट करना चाहिए? मैंने पढ़ाई के साथ साथ ही स्पोर्ट्स में रुचि की। जैसे टीवी में देखती थी तो मेरा भी मन करता था कि काश इनकी तरह मैं भी खेलूं। तो फिर एक लड़की मिली मुझे, उसने मेरे को मोटिवेट किया कि तू चल मेरे साथ। फिर उसने मेरे को खेल में आगे लेके गई वो। फिर मेरी स्विमिंग से शुरुआत हुई थी, फिर मैं एथलेटिक्स में गई, एथलेटिक्स से वॉलीबॉल, वॉलीबॉल से थ्रो बॉल। एथलेटिक्स में गए आप और आपने वॉलीबॉल और थ्रो बॉल करा, तो क्या लगा कि भारत के लिए खेल जाएंगे इतना जल्दी? मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ इस मुकाम तक पहुँचूंगी, पर कहते हैं ना, जिनके हौसलों में जान होती है, बिना पंखों के भी उड़ान हो जाती है, बस हौसला होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही ममता जी ने कि बिना पंखों के भी उड़ान हो जाती है, हौसला होना चाहिए। तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कंबोडिया जाने से लेकर उसकी शुरुआत, आपको कैसा लगा जब पता चला कि मैं खेल रही हूँ देश के लिए और मुझे विदेशों में जाना है? जब मेरा सिलेक्शन लेटर आया तो मेरे को खुद को एक बार तो यकीन नहीं हुआ कि मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ है। फिर जैसे ही मैंने ज्वाइनिंग लेटर देखा तो सबसे पहले मेरी हर बात मैं अपनी मम्मी से ही शेयर करती हूँ, तो मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी देखो, मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया और अपनी परिस्थिति ये है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो मम्मी पापा ने एक ही बात कही कि बेटा तेरे को जाना है या नहीं जाना ये बता हमें, पैसे की टेंशन ना ले तू, हम करेंगे कहीं से भी करें, तेरे को जाना है क्या? फिर मैंने कहा जाना तो है पर परिस्थितियाँ ये है, कैसे जाऊँ? तो फिर पापा ने कहा कि तू जा, पैसे का मत सोच, हम कर लेंगे। तो जैसे सर आपने बताया कि बहुत पहले आपने एथलेटिक्स से शुरुआत करी, तो क्या क्या कठिनाइयाँ आपको देखनी हुई? कठिनाइयाँ तो खूब आती रहती है। जब मैंने शुरुआत की तो मेरे पास ग्राउंड भी नहीं था। अपने गांव में अपने खेतों में प्रैक्टिस की थी एथलेटिक्स की, और फिर धीरे धीरे फिर बाहर निकली तो फिर हो गया सब कुछ। तो जैसे सपोर्ट आपको सबका मिला या लगा कि नहीं लोग नकारात्मक और सकारात्मक दोनों बातें कर रहे हैं? नहीं, जब मैंने स्पोर्ट्स में पाँव रखा तो समाज के लोग ही है, वो कहते थे कि आपकी बेटी ऐसे कपड़े पहनती है, आप इतनी दूर अकेले भेज देते हो, आपको पता नहीं है कैसा है क्या है। तो मम्मी पापा एक ही बात कहते थे कि हमें भरोसा है हमारी बेटी पे, वो कहीं भी जाए एक दिन हमारा नाम तो जरूर करेगी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपके मम्मी पापा ने आपका बहुत सपोर्ट करा और माँ बाप सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे आपके परिजनों ने आपको इस उपलब्धि में किस तरह सराहाया, किस तरह आगे बढ़ाया? मेरे परिवार का, मेरे भाइयों का मेरे साथ हमेशा सहयोग रहा है। अभी भी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे भाई मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं कि तू कर, हम तेरे साथ है, तुझे जो करना है कर। तो जैसे आपके परिवार में कोई और भी खेल कूद की प्रतिक्रिया में रहता था क्या? नहीं, वैसे मेरा छोटा भाई है, वही मेरे को तैयारी करवाता है हमेशा के। अभी भी वो, मैं तो बोलती हूँ कि बस अब हो गया, मेरा सपना पूरा हो गया। अभी कहाँ सपना, अभी तो एक गोल्ड मेडल आया और हम चाहेंगे कि और भी लाते रहे। तो वो बोलता है कि नहीं आगे और प्रैक्टिस कर, तू अभी आगे एशियन है तो आगे और खेल। मैं बोलती हूँ कि नहीं अब हो गया, अब जॉब भी मिल गई, अब ठीक है। पर फैमिली बोलती है कि मैं आगे और बढ़ूँ, इससे मतलब समाज को भी मोटिवेशन मिलता है। और मेरे जैसी और काफी लड़कियां हैं जो घर पर ही रहती है। तो जैसे हम कंबोडिया की शुरुआत की बात कर रहे थे, जब आपको पता चला कि इंडिया लेवल पे सिलेक्शन हो गया और हमें जाना है, तो घबराहट थी या ऐसे था कि जाऊंगी तो जीत कर ही आऊंगी? नहीं, खुशी थी, बस मन में एक ये था कि जाएंगे तो तिरंगे को लहरा के आएंगे या फिर फौजियों की तरह तिरंगे में लिपट कर आएंगे। और देखिए तिरंगा लहरा कर आई आप, और ये तिरंगा एक बार लहराए तो हम चाहेंगे कि हर बार लहराता रहे।
तो वहाँ जाने के बाद कैसा लगा? जैसे मतलब विदेशों में जाते हैं तो सब अलग रहता है। हाँ, वहाँ खाने की तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि अपन यहाँ वेज खाते हैं, वो नॉन वेज, तो खाने की सबसे ज्यादा दिक्कत थी। और पहली बार प्लेन में बैठी तो कुछ अलग ही फीलिंग थी। मतलब उड़ान लेनी थी तो एक उड़ान भरी आपने पहले, तो उसके बाद कैसा लगा जब आप मैच ग्राउंड में गए और मतलब जब शुरुआत हुई मैच की? बहुत अच्छा लगा था, और सोचा नहीं था कि इंडिया लेवल पे खेलेंगे और ये मुकाम हासिल करेंगे। ग्राउंड लेवल पे खेलकर मतलब आप बेस्ट प्लेयर का अवार्ड लेकर आई है, जिससे साबित होता है कि पूरी टीम को मैनेज आपने करा। तो कैसा लगा? जैसे मतलब हम कर रहे हैं, सब हमारा सहयोग कर रहे हैं। अच्छा लगा था। वो टीम गेम होता है तो सबका सहयोग होता है, तभी कुछ कर पाते हैं, अकेला खिलाड़ी कुछ कर नहीं पाता। तो जैसे हम अकेले खिलाड़ी नहीं थे, जैसे विदेशों के और भी खिलाड़ी थे वहाँ पर, तो उनकी प्रैक्टिस को, उनके मैच को देख के कोई घबराहट हुई मन में कि यार ये तो ऐसे खेल रहे हैं, हमारा क्या होगा? या नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस ग्राउंड में उतरे तो एक बार ऐसे होता है कि हाँ हम कर लेंगे क्या, फिर ऐसे रहता है कि नहीं, अपने खुद के लिए नहीं, इंडिया के लिए खेलने आए हैं तो करना ही पड़ेगा। तो जब लगा कि भारत के लिए दम लगाना है तो ममता जी भूल गए कि हम कहीं और से हैं, हमें लड़ना तो भारत के लिए है, और पूरा भारत आपके साथ हाँ था जी। जब आप खेल रही थी। तो अभी मुझे बताएं, आप अपने जैसे लोगों के लिए या सबके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो मैं खेल तो से जुड़े सबसे हैं? यही कहना चाहूंगी, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? ब्यूटी से ज्यादा फ्यूचर पे ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा होगा। ममता जी ने सच कहा कि अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने कहा कि बिना पंखों के भी उड़ान भरी जा सकती है। और आज हमारे साथ ममता जी हैं, जिन्होंने हर घर में अपना नाम किया है, और भारत में अचानक खुशी का माहौल इनकी वजह से ही अभी हुआ है। और बहुत अच्छी बात है कि रतनगढ़ की इस धरती से हमें एक ऐसी खिलाड़ी मिली है जिन्होंने पैरा होके भी अपना काम बखूबी निभाया है और बेस्ट प्लेयर का खिताब अर्जित किया है। तो हम मिल रहे हैं ममता जी के भाई से। सर अपना नाम बताएं। सूरज कुमार गढ़वाल। तो सूरज जी, जैसे इनकी बातों से हमें पता चला कि इनको मोटिवेट करने के पीछे आपका ही हाथ था, तो आप इनके कोच हैं। यस। तो आपको कैसा लगा कि मेरी बहन को इस चीज के लिए ट्रेन करना चाहिए? मेरी बहन को ट्रेन में जयपुर रहता था 2019 में, तो इसने एएनएम में सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पे रहते थे हम दोनों बहन भाई। फिर वहाँ पे इसके हॉस्टल में 2 राजपूतों की लेडीज थी, सास बहू। तो उसकी बहू ने अपनी सास को बताया कि हमारे पास एक क्लासमेट है ममता रेगर, उसका वो भी विकलांग है। तो ये फिर एसएमएस स्टेडियम में जाने लगी, वहीं मैं प्रैक्टिस करता था। तो स्विमिंग में फर्स्ट टाइम स्विमिंग करी, उसके बाद एथलेटिक्स में आई, तो एथलेटिक्स की मैं खुद ही प्रैक्टिस करवाता था, क्योंकि अलग अलग इवेंट की अलग अलग प्रैक्टिस होती है, तो ये कर नहीं पाती थी, विकलांग है। तो मैं खुद की प्रैक्टिस के बाद में इसको प्रैक्टिस करवाता था। उसी में फर्स्ट टाइम 4 मेडल आए थे 2019 में। उसके बाद इसने देखा कि मैं कुछ भी विकलांग नहीं हूँ, कि मेरे से ज़्यादा भी विकलांग है लोग। तो उसके बाद कंटिन्यू वॉलीबॉल में और मेडल आया था, नेशनल में गोल्ड है 2 बार। ये अब इसी बार थ्रो बॉल में नेशनल टीम कैप्टन रह चुकी है और टीम की बेस्ट प्लेयर रह चुकी है। और जस्ट टाइम में ये राजस्थान टीम की कैप्टन है और थ्रो बॉल में इंटरनेशनल में बेस्ट प्लेयर का खिताब जीता। और आगे 25 के अंदर, मार्च के अंदर 28 और 30 मार्च के अंदर कंबोडिया में फिर एशियन होने जा रहा है, उसमें ये पार्टिसिपेट करेगी। 100 में 100% मेरे को विश्वास है। और आगे वॉलीबॉल के हो गया, तो उसी में हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे लेके जाऊं मैं इसको, और पूरा हौसला बुलंद करूं कि पैरा भी कुछ कर सकते हैं, कि नॉर्मल ये नहीं सोचे कि हम भी कर सकते हैं, पैरा भी अपने पैरों पे जी सकते हैं। तो ये सही कह रहे हैं सूरज जी कि पैरा भी अपने पैरों पे जी सकते हैं, और आपने बहुत अच्छा ट्रेन करा है, और ऐसे भाई हो तो हर बहन आगे जरूर बढ़ेगी। और अपनी बेटियों के लड़कों से कम मत समझे, और जो वो जाना चाहती है उसको खुला छोड़ो कि वो आजाद पंछी की तरह उड़ सके। लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं लड़की है, बाहर नहीं जाने देंगे, ये नहीं करने देंगे। ये भी तो किसी की बेटी है, बहन है, हमने इसको खुला छोड़ा। हमें पूरा विश्वास है, तू चली जा कहीं पे, तू आजाद है। अगर हमें खुद को विश्वास होगा, हमारे पैर मजबूत हो गए, तो हम कुछ कर सके। अभी भी ये 24 घंटे अपने पैर में घाव लेके घूमती है, इसके पैर में अभी भी पट्टी बंधी है, लेकिन हौसलों की उड़ान कम नहीं होती है कभी भी। ये सही कह रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल नहीं देखा, तो उल्टा उन्होंने ये बताया कि विकलांग आगे निकल जाते हैं, और विकलांग होना ही क्या है। कहते हैं कि दिव्यांग वो होते हैं जो दिव्य अंगों वाले होते हैं। तो हमने इनको देखा है, ये अपनी इसी प्रोसेस के साथ आगे बढ़े हैं, और देश को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और ऐसे भाई और ऐसी सोच हो कि बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, तो क्यों ही भारत देश पीछे रहेगा।
तो हम ममता जी के पिताजी पप्पू राम जी से बात करते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सर। आपको कैसा लगा जब पता चला मेरी बेटी कंबोडिया जा रही है? बहुत अच्छा लगा मेरे को, इतना सुनकर भी बहुत सबको खुशी हुई, हमारे घर वालों को। और इसके लिए हमने प्रयास किया, ममता के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया और आगे भी ऐसा ही करता रहेंगे। ममता जी ने बताया कि मेरे माता पिताजी ने ही हमें आगे बढ़ाया है और किसी की नहीं सुनी, हमें आगे बढ़ा के मतलब हर चीज, चाहे वो धन से हो, चाहे मन से हो, चाहे तन से हो, हमेशा आगे बढ़ाया। तो आप अपनी जिंदगी के बारे में कि आपको लगा कि मेरी बेटी ये कमाल कर दिखाएगी? बहुत अच्छा प्रयास किया इसका और आगे भी ऐसे ही करता रहेंगे। तो जब पता चला कि जीत गए हमारे पास गोल्ड मेडल आ गया, वो भी भारत के लिए, तो क्या हुआ? भारत के लिए बहुत खुशी है, ये सबके लिए खुशी की बात थी, देशवासियों के लिए, राजस्थान के लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात थी ये। और खुशी ऐसे ही होती रहेगी आगे के लिए भी। तो इसी उम्मीद के साथ हम भी चाहेंगे कि ममता जी यूं ही अपना नाम रोशन करती रहे और भारत के लिए एक नहीं बल्कि 100 से ज्यादा मेडल लेकर आए। हमारे साथ उपस्थित है अखिल भारतीय रेगर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ उपस्थित है और आज ऐसा माहौल है, एकदम उत्सव सा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि ममता जी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? ममता जो है ना, ये हमारे एक इनकी बेटी नहीं है, पूरे समाज की बेटी है। जब से इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तो पूरे समाज के अंदर, पूरे देश में बहुत ही खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई। हमने सब ग्रुपों में इसको भेजा है और सब जगह इसके नाम की मिठाइयाँ बांटी गई है। ये ममता खुद नहीं जानती है कि कितनी जगह इनके नाम की मिठाइयाँ बंटी है। लोग कितने खुश हुए हैं। लोग अब ये सोच रहे हैं कि हम भी हमारी बेटी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, ताकि समाज का जो नाम है वो रोशन हो। हमारे समाज से कम लड़कियां वो अब तक शिक्षा के क्षेत्र में आई है। चूरू डिस्ट्रिक्ट में तो कम से कम ये एक ही है, झुंझुनू और सीकर में एक बच्ची आई है, लेकिन इसने राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का मुकाम हासिल किया है कि इसको देख करके पूरे जो समाज की बच्चियां हैं वो ये सोच रही है हम किस प्रकार से आगे बढ़े। तो जैसे आपके समाज की बच्ची ने नाम रोशन करा है, तो अब समाज के हर परिजन चाहेंगे कि हमारे घर से भी एक बच्ची ऐसी हो जो हमारा नाम रोशन करे। बिल्कुल, सिर्फ रेगर समाज ही नहीं है, हर समाज के जो लोग हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये अपनी इसको शेखावाटी बोलते हैं इस बेल्ट में, इसके कारण से लोग बहुत खुश हैं और सब ये चाह रहे हैं कि हमारी बेटियां हैं वो भी किस प्रकार से आगे बढ़े। और फिर इनका भाई है, मान लो घर में ही कोच है, ये भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने पिछली बार जब हमने इनको सम्मानित करने के लिए चूरू बुलाया था तो इनके जो बड़े भाई साहब हैं इन्होंने ये कहा कि भी यहाँ भी अगर कोई इस प्रकार की बेटी है तो मैं उनकी देख रेख करने के लिए तैयार हूँ, उनको मैं हर प्रकार की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ, ताकि ये बच्चियाँ जो है वो आगे बढ़े, आगे बढ़ करके अपने देश का नाम जो है वो रोशन करें। तो यही सोच आप चाहते हैं कि समाज को मिलती रहे, ये प्रेरणादायक विचार है कि सब आगे बढ़े जैसे ममता जी आगे बढ़े हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सबके लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जिस प्रकार से ममता बेटी जो है वो आज आगे बढ़ी है, उसी प्रकार से सारी जो समाज की और सब समाजों की जो बेटियां हैं वो आगे बढ़े और आगे बढ़ करके अपने देश का, समाज का और माता पिता का, गुरुजनों का, सबका नाम जो है वो रोशन करें। तो हमारे साथ जुड़े हैं ममता जी की माता जी, जिनका नाम विद्या है। और विद्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपकी बेटी ने ये नाम रोशन किया है। तो जब बचपन से लगा कि मेरी बेटी एक दिव्यांग है, तो आपको कैसा लगा? मैंने इसमें आगे यहाँ जुनून दिखता था, मगर मेरी बेटी पढ़ेगी लिखेगी, बहुत कुछ आगे जाकर बढ़ेगी। हमारी स्थिति बहुत खराब थी, तब हम लोग दूसरे देश गांव चले गए, सदार शहर के अंदर रहने लगे। उसको मैं सरकारी स्कूल में डाल ली, फिर उससे पहली फोटो उधर से टिप्पण जीत के ले आई थी एक। बस मेरे को यह लगा मेरी बेटी आगे जा सकती है। फिर मैं की कोशिश बहुत करती रही तो एक दिन पूरा भारत का नाम रोशन कर दिया मेरी बेटी ने। और गर्व से मेरा सीना इतना चौड़ा हो गया कि सभी की बेटी ऐसी होनी चाहिए। और ये सच है, हम देख रहे हैं ममता जी बहुत भावुक हो गई हैं और विद्या जी, लेकिन माँ का प्यार यही होता है जो बेटी को इन ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है। तो देश का नाम रोशन कर लिए। विद्या जी, मैं जानना चाहूंगी कि अब और क्या चाहेंगे कि ममता जी और आगे बढ़े? हाँ, और आगे बढ़ेगी, मेरी बेटी मेडल ले आएगी और जाएगी। तो ममता जी को पूरा विश्वास, ममता जी के लिए पूरा विश्वास है विद्या जी को कि वो और आगे बढ़ेंगी और बहुत मेडल लेकर आएंगी। सामाजिक कार्यकर्ता मंगतू राम जी मंडीवाल जुड़े हैं और हम जानना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या थी सर? आज का कार्यक्रम हमारे बहुजन समाज के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि आज हमारे समाज की बेटी बहन ने पूरे भारत में जो नाम रोशन किया है वो हम सभी के लिए, सर्व समाज के लिए बड़ी गौरव की बात है। और आज हम सर्व समाज की ओर से यहाँ डॉक्टर बाबा साहब के स्टेच्यू से भव्य रैली के रूप में डीजे बैंड बाजों के साथ भव्य रैली वो रामचंद्र के पास स्थित रविदास जो रेगर विकास समिति भवन है
वहाँ बहुत भव्य कार्यक्रम वहाँ होगा। ममता जी का बहुत शानदार वहाँ स्वागत सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और ये आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि ममता जो है मूल ये रतनगढ़ की है और बहुत गरीबी परिवार से है। अभी वर्तमान में ये एसबीडी कॉलेज वहाँ सरदार में एलडीसी के पद पर कार्यरत है। ये भी हमें गौरव की बात है। तो अभी हमारे साथ रेगर विकास समिति के छतरमल जी गाडगिल हमारे साथ उपस्थित है। तो सर आपको कैसा लग रहा है कि हमारे समाज की बच्ची ऐसे उत्साह के साथ आगे बढ़े जा रही है और हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, ये आपको कैसा लग रहा है? ये हमारे समाज की नहीं पूरे भारत की बेटी है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत खुशी की बात है, पूरा भारत में खुशी की लहर दौड़ रही है और अपेक्षा करते हैं और भी बच्चे ऐसे ही तैयार होके देश का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे। धन्यवाद। तो हमारे साथ है ओम प्रकाश जी गाडगिल। सर मैं जानना चाहूंगी कि जैसे रेगर समाज में ये बहुत आगे नाम रोशन हो गया है और आज प्रतिभा सम्मान समारोह है और इसी बीच इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, पहले तो सभी को जय भीम, नमस्कार। और आज जो ये खुशी का माहौल है ये इस बच्ची ममता रेगर की वजह से ही है। ये हमारे अंदर ही नहीं, मेरे अंदर ही नहीं, बाकी हमारे समाज में, हमारे शहर में और बल्कि मैं कहूँ तो पूरे देश में भी ममता रेगर ने अपना नाम रोशन किया है, अपना देश का नाम रोशन किया है। इसके पीछे भी जो ये पैरा थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट है, ये लेकर के इन्होंने नाम रोशन किया भारत का और एक भारत की बेटी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने ये साबित करके दिखा दिया है कि ये गरीब परिवार की बच्ची भी है, वो भी यहाँ तक पहुँच सकती है। तो आने वाले पीढ़ी में बच्चों के लिए ये भी एक प्रेरणा है कि ये जो कुछ भी ठान लेता है वो अपनी मंजिल पर पहुँच सकता है। तो इस बच्चे ने साबित करके दिखाया है और विश्व में गोल्ड मेडल लेकर के ये समाज का नाम रोशन किए। बाकी सभी के लिए गौरवान्वित हम सब लोग समाज के महसूस कर रहे हैं। जुड़े हैं रेगर समाज की तहसील अध्यक्ष, महिला तहसील अध्यक्ष। तो स्वागत है आपका मैम, अपना नाम? धन्यवाद। सुशीला गाडगिल। सुशीला जी, तो आप महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं और एक बच्ची जो आपकी इधर से भी निकली है, तो आपको कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारी बेटी रेगर समाज की गरीब बेटी है, वो आज ना हमारे का नाम रोशन करके, यानी देश में नहीं विदेशों में भी हमारा नाम रोशन करके आई है, हमारा ध्वज लहरा के आई है। इससे हमारे लिए बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। तो जब पता चला कि कंबोडिया में ममता जी ने ये कार्य किया है, तो आप पहले से इन्हें जानते थे? जानते थे। मेरा भाई है ना, भाई की स्कूल में भी पढ़ी हुई है और हम शुरू से जानते हैं कि यहीं की है, रतनगढ़ की हमारी गाडगिल परिवार से निकला हुआ परिवार है, वो सरदार से जाके सेटल हो गए हैं। तो जैसे जब पता चला कि कंबोडिया से गोल्ड मेडल आ गया है भारत के नाम, वो ममता ही लाई है, तो क्या खुशी थी? बहुत खुशी थी, हमारे चारों ओर माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था जान के कि एक बेटी है वो गरीब घर से निकल के बेटी आज हमारे यहाँ आसमान में ध्वज लहरा रही है। तो आप सबके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबको यही कहना चाहती हूँ, बेटी होती है वो उसको ऐसे नहीं कि घर का ही चाकी चुल्ला ही करे, उसको आगे बढ़ने का मौका दे। उसके हौसले बहुत बुलंद होते हैं, बेटों से ज्यादा बेटी है ना, उनको अगर अवसर मिले तो वो अपना नाम बहुत ज्यादा बेटों से ज्यादा रोशन कर सकती है। धन्यवाद। और यही सोच हमें आगे बढ़ानी है। हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष और मनोज सारस्वत। मनोज जी सारस्वत हमारे साथ जुड़े हैं। सर मैं जानना चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे? आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि रतन की बेटी ममता रेगर ने कोलंबिया पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर रतनगढ़ क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और ये जीवन में इसी प्रकार से अपना उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। सभी का धन्यवाद और आज के इस शानदार दिवस के लिए सभी को हार्दिक बधाई। धन्यवाद सर। जैसे हमने देखा, सबसे हमने बात करी और सब यही कह रहे हैं कि ममता जी की वजह से समाज का तबका एक कद और ऊंचा हुआ है और हर बेटी चाहती है कि वो इनकी जैसी बने। इसी के साथ हम आपसे अलविदा कहते हैं और हमारे चैनल के साथ ही जुड़े रहें।